बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 जून 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गज़ा मौत का कुआं बन चुका है। वहाँ पर हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई शख्स अपनी जान की बाजी हार जाता है और गज़ा में हर 5 से 10 मिनट के वक्फे से कोई ना कोई इसराइल का हमला हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेश की तरफ से जो आज ताज़ा तरीन स्टेटमेंट जारी हुई है, मैं उसका तर्जुमा आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पता चल सके कि गज़ा में चल क्या रहा है। और यह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का एक डिप्लोमेटिक सिर्फ बयान है, वरना इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से जो गवाहियाँ आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। मैं गज़ा में इमदाद हासिल करने की कोशिश करते हुए फ़लस्तीनियों के मारे जाने और ज़ख्मी होने की खबरों पर शदीद सदमे में हूँ। ये अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल कहता है। यह नाकाबिल कबूल है कि फ़लस्तीनियों को खुराक के लिए अपनी जानों का ख़तरा मोल लेना पड़ रहा है। मैं इन वाक़यात की फ़ौरी और आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा करता हूँ ताकि ज़िम्मेदारों को जवाबदाह ठहराया जा सके। इसराइल पर बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन के तहत वाज़ेह ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि वो इंसानी इमदाद की फ़राहमी पर रज़ामंद हो और उसमें सहूलत फ़राहम करे। गज़ा में बेपनाह ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इमदाद के आज़ादाना और भरपूर दाखिले को फ़ौरी तौर पर बहाल किया जाना ज़रूरी है। चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को मुकम्मल इंसानी उसूलों के एहतराम के तहत महफूज और पुरअमन हालात में काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। मैं एक फौरी, मुस्तकिल और पायदार जंगबंदी के अपने मुतालबे को दोहराता हूँ और साथ साथ ये भी कहता हूँ कि तमाम यरग़मालियों को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। यही रास्ता है सबके लिए सलामती को यकीनी बनाने का। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है जो गज़ा में काम कर रहा है, ओनरवा उसका नाम है। उसने रिपोर्ट में बताया है कि गज़ा में अब तक 50,000 से ज़्यादा बच्चे या तो वो मारे गए हैं 20 महीनों में या वो ज़ख्मी हो गए हैं। और ये अब तक का दुनिया की किसी भी जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान है जो बच्चों को पहुँचाया गया है। नाज़रीन इकराम, बरतानिया की पार्लियामेंट के बाहर, जी हाँ, बरतानिया की पार्लियामेंट के बाहर जो बरतानिया के शहरी हैं उन्होंने गज़ा के लिए जो एक एहतजाज था वो रिकॉर्ड करवाया। और ना सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया बल्कि उन्होंने गज़ा में जो इसराइली हमलों में निशाना बनने वाले गज़ा के मासूम बच्चे थे उनके नाम भी पढ़े। तकरीबन 15,613 से ज़्यादा गज़ा के बच्चे जो इसराइली हमलों का निशाना बने। तो 18 घंटे से ज़ायद ये एक तकरीब थी जो इसराइली जो यूके पार्लियामेंट के सामने हुई, जिसमें 18 घंटे तक ये तकरीब जारी रही और इसका मकसद था उन गज़ा के बच्चों को खराज अक़ीदत पेश करना जो इसराइली बमबारी का निशाना बने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 9 बजे ये आगाज़ हुआ और रात 2:30 तक ये जारी रहा, जिसमें विजिल नामी जो तंजीम थी उसके तहत ये हुआ था। और उसमें बताया जाता है कि लोगों ने गज़ा के बच्चों के जब नाम पढ़े जो गज़ा के अंदर इसराइली हमलों का निशाना बने तो लोग रो पड़े। ये मैं यूके की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का अभी कुछ देर पहले बयान आया है जिसमें वो भी अब ये कह रहा है कि इसराइल गज़ा में बहुत बुरा कर रहा है और गज़ा में रोज़ बरोज़ अबतर हालात होते जा रहे हैं। अगर मैं आज की आपके सामने बात रखूँ तो मेरे सामने इस वक्त भी खबर है, बेल्जियम का जो वज़ीर ख़ारजा है मैक्सिम ब्रेफो, उस यूरोप का मुल्क है बेल्जियम, उसने ये कहा है कि गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है अब इस पर हम खामोश नहीं रह सकते हैं। और फ़लस्तीन के बारे में यूरोपीय ममालिक के जो बयानात हैं इस पर जो मुख्तलिफ तरह की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है इसराइल की, ये भी काबिल मज़म्मत है। ये वज़ीर ख़ारजा बेल्जियम ने कहा है। नाज़रीन काम, बेल्जियम के अंदर ब्रसेल्स में एक बड़ा एहतजाज हुआ है आज। और इसी तरह से पेरो, ये वो मुल्क है लातीनी अमरीका का जिनका दूर दूर तक इस्लाम से भी ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ के लोग सरीहन ईसाई हैं, वो गज़ा के लिए एहतजाज कर रहे हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में आज गज़ा के लिए पूरी रोज़ाना एहतजाज होता है। रोज़ाना गज़ा के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन और मुहासरा ख़त्म करके इमदाद पहुँचाने का मुतालबा किया जाता है। अब अमेरिका का जो सफ़ीर है इसराइल में, माइक हुकैबी उसका नाम है, जिसने अभी 2-3 दिन पहले कहा था कि अगर फ़्रांस को ज़्यादा शौक़ है फ़लस्तीन की रियासत बनाने का तो फ़्रांस अपने साहिल समंदर के इलाकों में फ़लस्तीन की रियासत बना ले। ये जो यहूदी अमरीकी सफ़ीर है इसराइल के लिए, इसने आज जो गज़ा के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं उन पर पर्दा डालने के लिए अपने ही मुल्क के मीडिया को इल्ज़ाम दिया है उसकी तरफ से। यानी जो यूएस एम्बेसी इन इसराइल है उसका जो बयान नशर हुआ है, मैं उसका खुलासा जल्दी जल्दी आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा।
तर्जमा जो है उसका और खुलासा, अमरीकी मीडिया पर अमरीकी सफ़ीर जो इसराइल के अंदर है माइक हुकाबी, उसने इल्ज़ाम लगाया कि CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस जैसे जो इदारे हैं ये गलत और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इनकी रिपोर्टिंग की वजह से वाशिंगटन में इसराइली सफारतखाने के एक इवेंट पर हमला हो गया जिसमें 2 इसराइली सफारतकार मारे गए और इन्हीं अमरीकी मीडिया की रिपोर्टिंग की वजह से कोलोराडो में इसराइली जो इसराइली हामी मुजाहिरीन पर एक दहशतगर्दी का हमला हो गया। जो अमरीकी सफ़ीर है इसराइल में, उसने कहा कि फ़लस्तीन की इमदाद से मुताल्लिक़ अमरीकी इदारे भी गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि इन खबरों में ये झूठा दावा किया गया कि गज़ा में इंसानी इमदाद लेने वाले अफराद को इसराइली फ़ौज ने गोली मारी है। यह दावा सिर्फ हमास और इसराइल के साथी ज़राए की बुनियाद पर किया गया और ड्रोन वीडियो और ऑन ग्राउंड शवाहिद के मुताबिक कोई हलाकत या फायरिंग नहीं हुई। अमरीकी सफ़ीर ने जो इसराइल के अंदर है उसने ये भी कहा कि हमास इस तरह की बयान दे रहा है और वही गज़ा में इमदाद देने वालों पर हमला करता है। और साथ साथ उसने कहा कि अमरीकी मीडिया पर यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। उसने कहा कि इन मीडिया रिपोर्ट्स में अमरीका के अंदर यहूद मुखालिफ जज्बात भड़क रहे हैं। इन खबरों को दोहराने वाले सहाफ़ियों से माफ़ी और वजाहत का मुतालबा किया जाता है। उसने कहा कि GHF गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फ़ंड ये गज़ा के अंदर इंसानी इमदाद तकसीम कर रहा है और इसने अब तक 50 लाख खाने तकसीम किए हैं। यानी अमरीका का जो सफ़ीर है इसराइल में, वो गज़ा में जो लोग भूख से निढाल हैं, बच्चे भूख की वजह से जाने दे रहे हैं, गज़ा के हस्पतालों में जो एक क़यामत बरपा है उसको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं और वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ झूठी खबरें। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का जो इदारा है जो पिछले कई दहाइयों से रिपोर्टिंग कर रहा है, BBC, CNN, एसोसिएटेड प्रेस और मगरबी दुनिया के तमाम ज़राए अबलाग, यानी दुनिया के अक्सर लोग बेवकूफ़ हैं, पागल हैं और वो झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सच्चा है तो सिर्फ इसराइल है, सच्चा है तो सिर्फ इसराइल का मीडिया है और सच्चा है तो सिर्फ वो यहूदी हैं जो अमरीकी सदर ट्रंप की हुकूमत का हिस्सा हैं। अब मैं आपको जो एक बड़ी खबर एक और देने लगा हूँ उसको आप खुद देखें। एक साबिक वाइट हाउस का, जी हाँ, वाइट हाउस जो बाइडन हुकूमत में जो वाइट हाउस का तर्जुमान था मैथ्यू मिलर, जी हाँ, वाइट हाउस में अमरीकी साबिक सदर जो बाइडन की हुकूमत में जो अमरीकी हुकूमत का तर्जुमान था मैथ्यू मिलर, उसने आज अपने बयान में एतराफ़ किया है कि इसराइल गज़ा में जंगी जराइम का, वॉर क्राइम्स का मुर्तकिब हुआ है और गज़ा में नस्ल कुशी चल रही है, गज़ा में इंसानी हकूक़ की आलमी कवानीन की पामालियाँ चल रही हैं। ये मैथ्यू मिलर जो बाइडन हुकूमत में जो बाइडन का तरफदार था और ये इनकार करता था कि गज़ा में तो इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं हो रही है। वो जब मीडिया के लोग उससे सवाल करते थे तो कहता था कि कोई वहाँ पर इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं हो रही है, ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। आज वो भी एतराफ़ कर रहा है, अगरचे वो ओहदे पर नहीं है लेकिन उसका एतराफ़ जुर्म है, जिसमें वो खुद तस्लीम कर रहा है कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की बड़ी वायलेशन चल रही है। तो पूरी दुनिया गज़ा के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है, पूरी दुनिया में गज़ा की जंग को बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। अगरचे ताज़ा खबरें आई हैं कि जंगबंदी के हवाले से जो सालिसी करने वाले लोग हैं उन्होंने हमास को भी फोर्स किया है कि वो मुज़ाकरात करें और इसराइल को भी फोर्स किया है, लेकिन इसराइल ताहाल कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। इससे बड़ी गवाही क्या होगी कि साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट कह चुका है कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की वायलेशन, जंगी जराइम का इर्तिकाब नेतन्याहू की हुकूमत कर रही है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी यही बातें तस्लीम कर रही हैं। बहरहाल मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखूँगा कि गज़ा मौत का कुआं तो है ही, अब इसराइली फ़ौज जो गज़ा में लड़ रही है उसको भी गज़ा के अंदर बहुत बड़े मसाइल का सामना है। वाला न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी कि इसराइल के बेशुमार रिजर्व फौजी हैं जो ये कहते हैं कि हमें गज़ा में कब क्यों लड़ाया जा रहा है, क्या मकसद है हमें, और कितने इसराइली फ़ौजी हैं जिन्होंने गज़ा में दोबारा जाने से इनकार किया तो उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया और उन्हें सजाएं दी गई। आज की जो खबर है, अगरचे ये खबर अभी तक के अरब ज़राए अबलाग पर नशर हुई है और इसे अभी तक ऑफिशियली जो इसराइली ज़राए अबलाग हैं उन पर नशर नहीं किया गया है। मैं आपके सामने जो इस वक्त खबर दे रहा हूँ वो खबर है अरब ज़राए अबलाग पर, यानी अल अरबिया पर, अल हदस पर और इसी तरह से TRT अरबिक पर, स्काई न्यूज़ अरबिक पर, अल जज़ीरा अरबिक पर और दीगर जो अरब ज़राए अबलाग हैं उन पर नशर हो चुकी है और ये इसराइली ज़राए अबलाग से ही उन्होंने ये बातें कोट की हैं और गज़ा के मकामी सोर्सेस से ये बातें कही हैं कि गज़ा के जबालिया इलाके में इसराइली फ़ौज को एक बहुत बड़ा हादसा लाहिक हुआ है। इसराइली फ़ौज का फ़ौजी ब्रिगेड है 9 के नाम से और ये जो फौजी ब्रिगेड है इसराइल का, ये रिजर्व फौजियों पर मुश्तमिल होता है जिसमें 4 से 5 हज़ार फौजी होते हैं और ये गिवाती और गुलानी ब्रिगेड के साथ मिलकर लड़ता है और ये पहले भी जबालिया जो गज़ा का इलाका है वहाँ पर लड़ता रहा है। जबालिया गज़ा के इलाके को एक बड़ा ख़तरनाक इलाका करार दिया जाता है। बताया जाता है कि ये जो इसराइली फौजी ब्रिगेड यहाँ पर लड़ रहा था उसको वहाँ पर एक घात का सामना करना पड़ा है और उसमें कई इसराइली फौजियों की
ज़ख्मी होने की इतलात हैं और उनके मारे जाने की इतलात हैं। अभी चूँकि डेवलपिंग स्टोरी है और इस हवाले से अभी इसराइली मीडिया ने कोई खबर जारी नहीं की है, तो इसलिए हम भी जो अरब ज़राए अबलाग से मिलने वाली इतलात हैं उन पर ही इत्तिफाक कर रहे हैं। तो जैसे मज़ीद तफसीलात आएंगी तो आगाह कर दिया जाएगा, लेकिन यह बात वाज़ेह है कि इसराइल के जो फौजी गज़ा में लड़ रहे हैं वो भी नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसा कि खुद इसराइली मीडिया भी इस बात को तस्लीम करता है और इस बात को रिपोर्ट करता है।